गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों को आज प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने जा रहा हूं। और ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। इसमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, पहला सवाल है, कर रहा है परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त अवयव का मतलब समझिए। परिवर्त अवयव का मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया जाता है। तो ये देखिए, ये जो दिया हुआ है अवयव, ये स्तंभ में है। तो ये स्तंभ में है तो इसको लिख देंगे पंक्ति में, यानी परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव। तब ये देखिए 5, 1/2, फिर -1, ये परिवर्त अवयव हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2, ये इसका का परिवर्त अवयव। अब इसका परिवर्त अवयव, तो इसमें भी जो पंक्ति है उस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे और स्तंभ को पंक्ति में। तो 1, 2, ये स्तंभ है तो पंक्ति में लिखेंगे। तो 1, 2, फिर -1, 3, -1, 3, ये हो गया हम लोगों का परिवर्त अवयव। अब इतना का, ये वाला 3 नंबर सवाल देखिए, का परिवर्त अवयव। अब इसका परिवर्त अवयव निकालना है। तो ये देखिए, स्तंभ को पंक्ति में लिखेंगे। ये स्तंभ है तो पंक्ति में लिखेंगे। -1 कड़ी में 3, 2, फिर 5, 5, 3, 5, 5, 3, फिर 2, 3, नहीं अभी ये वाला बचा ना, 5, 5, 3 हो गया, 5, 5, 3, 6, 6, -1, तो 6, 6, -1, तो ये हो गया परिवर्त अवयव। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सवाल नंबर अगले यानी 2 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। देखिए 2 नंबर सवाल, ये करा है a बराबर और ये b बराबर दिया हुआ है। तो करा है कि a + b डैश बराबर a डैश + b डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे, यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष में a + b निकाल दे रहे हैं। a + b का मतलब ये वाला और ये वाला जोड़ करके लिख दे रहे हैं। देखिए -1 और -4, तो -5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 1 3 और 3 और -5, तो -2, फिर 5 और 1 6, तो 6 लिख दिए। 7 और 2 9, 9 और 0 9, फिर -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। लेकिन क्या यहाँ पर डैश है, तो इसका देखिए डैश, यानी a + b डैश। अब इसका डैश का करने का तात्पर्य है कि पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे और स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति में लिख दे रहे हैं, यानी -5 6 -1, -5 6 -1, 3 9 4, 3 9 4, -2 9 2, -2 9 2, अब ये हो गया डैश। अब इसी तरह से हम a डैश + b डैश निकाल रहे हैं। तो a डैश का मतलब कि देखिए ये वाला जो a का वैल्यू है, ये वाला, इसका डैश यानी स्तंभ वाला को पंक्ति में लिख दे रहे हैं और प्लस करके
ये स्तंभ वाला को पंक्ति में लिख करके हम हल कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो जैसा कि हम ए को ए डैश करके लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस, और बी को बी डैश, यानी स्तंभ वाला को पंक्ति में और पंक्ति वाला को स्तंभ में करके लिख दिए यहाँ पर। अब चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। -1 -4, तो ये हुआ -5, अब 5 आ 1 6, अब -2 आ 1 -1, फिर 2 आ 1 3, 7 आ 2 9, 1 आ 3 4, -2 आ -5, तो देखिए -3 आ -5, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका -3 नहीं +3 है, यानी 3 आ -5, यानी अब 3 गुणे 5 घट जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा -2। 9 आ 0 जोड़ेंगे तो 9, आ 1 2, तो ये हम लोगों का आ गया। तो देखिए ये हम लोगों का ये बायां पक्ष है, ये हम लोगों का दायां पक्ष। तो ये वाला वैल्यू, ये वाला और ये बायां पक्ष वाला, ये वाला देखिए सब बराबर है, यानी -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, तो ये दोनों बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS बराबर RHS, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये A - B डैश बराबर A डैश - B डैश है। तो ये पहले A - B, यानी A का मान और B का मान लिख दिए, ये माइनस कर दे रहे हैं। तो पहले इतना हल करते हैं, -1 और -4, तो ये माइनस है तो मतलब सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यानी सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 में से माइनस का गुणा हो जाएगा तो +4, यानी 4 को में घटेगा तो 3, फिर 2 में से 1 घटेगा तो 2 में घटेगा तो 1, फिर 3 में 5 घटेगा तो -2, फिर 5 में घटेगा तो 4, 7 में 2 घटेगा तो 5, 9 में 0 घटेगा तो 9, -2 और -1 -3, 1 में से 3 घटेगा तो -2, और 1 में से घटेगा तो 0, तो ये A - B आया। अब इसका डैश निकाल दिया जाए तो A - B डैश, डैश का मतलब परिवर्ताव्य, यानी बदल करके लिख देंगे। तो देखिए 3 1 - 2 3 1 - 2, 4 5 9 4 5 9, फिर -3 -2 0 -3 -2 अब 0, ये आ गया हम लोगों का बायां पक्ष। अब ये दायां पक्ष देखिए A डैश - B डैश, तो यानी ये जो A का मान है इसी को पलट देंगे, यानी पंक्ति वाला को स्तंभ में लिख देंगे तो A डैश हो जाएगा, ये B डैश। तो यहाँ पर देखिए ये बदल करके लिख दिए। तो अब इसको हल किया जाए, घटा दिया जाए, तो -1 -4, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 में 4 में ये घटेगा तो 3, 5 में घटेगा तो 4, 5 में घटेगा तो 4, फिर 2 में है -1 तो -3। तो देखिए अब 2 में 1 घटेगा तो 1, 7 में 2 घटेगा तो 5, -2 में ये देखिए 7 में 2 घट गया, अब 1 में से 3 घटेगा तो -2, 3 में 5 घटेगा तो -2, 9 में 0 घटेगा तो 9, 1 में से 1 घटेगा तो 0। तो
तो अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी डैश का ये जो वैल्यू है ये वाला, और ए डैश माइनस बी डैश ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी ये हम लोगों का दायां पक्ष, यानी दोनों के आपस में बराबर हुआ तो हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3। अब ये करा है कि ए डैश बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है, तो ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश सत्यापित कीजिए। एकदम ठीक ऊपर वाला जैसे सवाल है वैसे ही है, लेकिन बता दे रहे हैं आप लोगों का कंफर्म हो जाए। तो पहले ए डैश है तो ए डैश, लेकिन यहाँ पर ए है तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए निकालेंगे। तो ए निकालने का मतलब इसका परिवर्ताव्यूह लिख देंगे, यानी 3 4 ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख देंगे, और यानी ये पूरा स्तंभ में। तो चलिए अब बी है तो बी ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए जैसा कि हम ये लिख दिए। अब ए प्लस बी यानी इसको जोड़ दें तो 3 और -1 तो ये 2 गया, -1 और 2 यानी माइनस है तो घट जाएगा, 2 में घट जाएगा तो 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये हम लोगों का ए प्लस बी आ गया। अब इसका डैश निकाल दिया जाए तो ए प्लस बी डैश बराबर, यानी इसको पलट करके लिख देंगे तो 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ये हम लोगों का ए प्लस बी डैश आ गया। अब इसी तरह से आगे देखिए, तो देखिए ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए डैश का ये मान दिया था, आप बी डैश निकाल दिए यानी बी का परिवर्ताव्यूह लिख दिए। अब इसको देखिए हल कर दे रहे हैं तो 3 -1 तो 3 को भी -1 घटेगा तो 2, और 4 और 1 5, -1 और 2 1, 2 और 2 4, 0 1 1 1 और 3 4, तो ये हम लोगों का आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए डैश प्लस बी डैश ये वाला वैल्यू और ए प्लस बी डैश ये वैल्यू, दोनों ये वैल्यू का मान बराबर है, तो ये भी हम लोगों का सत्यापित हो गया। तो इसी तरह से आगे एक और इसी में सवाल है, तो उससे देखिए, तो देखिए ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, तो ऐसा बहुत सवाल बता दिए, तो इसे आप अपने से लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए सवाल अब तीसरा के बाद चौथा की ओर चलते हैं। चलिए तो देखिए ये चौथा सवाल है, ए डैश बराबर दिया हुआ है और बी बराबर ये दिया है, तो कह रहा है कि ए प्लस 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो ए का मतलब ए डैश का परिवर्ताव्यूह, यानी ये पंक्ति है, ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में लिख देंगे, -2 3 1 2, इस तरह से देखिए यहाँ पर लिख दिए ए प्लस 2b, यानी ए का वैल्यू हो गया, यानी इसको क्या किए परिवर्ताव्यूह कर दिए। तो यहाँ पर यानी ये जो है -2 3 ये पंक्ति में आता स्तंभ में, देखिए -2 ए डैश निकालना था, ये ए का वैल्यू निकालना था, तो ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए डैश है तो यहाँ पर ए प्लस 2b डैश निकालना है, यानी ए निकाल दें तो ए प्लस लिख देना है पहले, देखिए ए प्लस 2b, तो ए का मतलब ए डैश का परिवर्ताव्यूह, तो -2 3 -2 और 3, यानी पंक्ति में आता स्तंभ में लिख दिए 1 2 1 2, ये हो गया हम लोगों का। अब प्लस 2 और बी का मतलब ये वाला -1 0 -1 0, पंक्ति में स्तंभ में लिख दिए 1 2
1 2, ये हम लोगों का हो गया। अब चलिए देखिए, ये -2 1 3 2, ये हो गया प्लस। अब 2 का गुणा कर देंगे तो -2 2 0 2 दूना के 4, ये हो गया हम लोगों का। अब ये प्लस है तो इसको मतलब जोड़ दें। तो चलिए, -2 -2 -4, 1 और 2 1 2 3 और 3 और 0 3 2 और 4 6। तो इस तरह से हम लोगों का ये 14 नंबर लग गया। तो चलिए 5वां सवाल की ओर। तो देखिए 5 नंबर सवाल, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश सत्यापित करना है। ए का वैल्यू दिया है बी का, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, तो ए का मतलब 1 -4 3, ये हो गया ए और बी, ये वाला -1 2 1। अब इसका गुणा करके लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, तो पहलका में का पंक्ति और दूसर का में का स्तंभ। देखिए 1 2 3, यानी 3 पंक्ति है, स्तंभ 1 है। अब इसमें गुणा करेंगे तो पहलका को लेंगे और सब में गुणा, तो 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1 1 एकम 1। अब इसमें तो 1 दूना के 2 और 1 एकम 1, यानी 1 को लेकर के सब में गुणा कर दिए। इसी तरह से -4 को लेकर के गुणा करेंगे तो -4, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 -8 और 4 एकम 4 -4, 3 एकम 3 -3 और 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। तो ए इंटू बी आ गया, लेकिन इसका डैश निकालना था तो ए बी डैश, यानी अब परिवर्त कर देंगे, यानी पंक्ति वाला को स्तंभ। तो ये देखिए पंक्ति है तो स्तंभ लिख दे रहे हैं। -1 2 1 -1 2 1 लिख दिए। 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3, ये हो गया ए बी डैश। अब इसी तरह से हम लोगों को आगे देखिए, बी डैश ए डैश निकालना था। अब ए बी डैश निकाल दिए, अब बी डैश ए डैश, यानी ये दोनों बराबर आना चाहिए। तब बी डैश और ए डैश, यानी जो मान दिया था उसको लिख दे रहे हैं। बी डैश यानी बी का जो मान दिया है उसका परिवर्त। तो देखिए, तो देखिए ये बी है, बी का मान है, तो इसका बी डैश निकाल दें, यानी परिवर्त अभी। तो -1 2 1, ये हो गया। फिर ए डैश, तो ये वाला है, तो इसका डैश निकाल देंगे तो परिवर्त अभी। तो ये स्तंभ में है तो पंक्ति में 1 -4 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए गुणा इसको, तो देखिए अब 1 का गुणा इसमें सब में कर दें तो -1 1, तो -1 है ही हो जाएगा, -1 और -4, यानी 1 चौको 4 1 तिहाई 3 -3। अब 2 का गुणा कर दें, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 -8 और 2 तिहाई 6। अब 1 का गुणा कर दें तो 1 एकम 1 1 चौको 4 -4 और 1 तिहाई 3। अब यहाँ पर देखिए ए बी डैश, ये जो निकाले हैं ये वाला पूरा वैल्यू, अब बी डैश ए डैश निकालें ये पूरा वैल्यू, यानी दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर, यानी ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। तो ये इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। तो इसी तरह सेम एक और इसमें सवाल है 2 नंबर, और ये 2 नंबर में क्या कर रहा है, आपको सवाल दिया हुआ है और उसमें भी एकदम सेम ऐसा ही है, तो आप लोग इस सवाल को लगाइएगा। चलिए 6वां सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 6वां का पहला सवाल, ए का वैल्यू है, तो कर रहा है कि ए डैश ए बराबर आई सिद्ध करना है। तो ए का तो कर रहा है कि ए डैश ए, यानी ये जो दिया हुआ है ए का वैल्यू, इसका परिवर्त अभी यानी ए डैश। तो ए डैश का मतलब ये देखिए
कास अल्फा साइन अल्फा, तो ये पंक्ति में है तो स्तंभ में कास अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा लिख दिए। फिर ए का मतलब ये ज्यों का त्यों। अब देखिए इसको गुणा करके लिख दे रहे हैं, तो कास अल्फा गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा, क्योंकि पहले का में पंक्ति है, दूसरे का में स्तंभ में गुणा करेंगे तब नीचे आएंगे, तब ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये कर दिए। अब इसमें कर दें कास अल्फा साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये कास अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। देखिए ये वाला हम लोगों का पंक्ति, तो इसमें का स्तंभ में गुणा करिए। अब इसी तरह से ये पंक्ति ले रहे हैं तो इस स्तंभ में और इस स्तंभ में गुणा करेंगे, तो साइन अल्फा है, ये वाला कास अल्फा, तो गुणा करेंगे साइन अल्फा कास अल्फा, तो साइन अल्फा कास अल्फा। फिर अब ये वाला जाएगा तो ये इसमें नीचे आएगा, यानी इसमें इस तरह से जाएंगे, यानी पंक्ति में जाएंगे तो इसमें स्तंभ में, तो कास अल्फा ये माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए ये वाला, अब इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कास अल्फा तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ये हम लोगों का हो गया गुणा। अब देखिए ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, फार्मूला होता है एक। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, कट गया यानी 0। ये देखिए ये भी दोनों वैल्यू सेम है, कट गया 0। एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा यानी 1। ये आपका आ गया आई बराबर, इसी को कहते हैं विकर्णाभियोग, और ये हुआ आई। तो ये आपका पहले का सवाल सिद्ध हो गया। चलिए इसी का दूसरा सवाल देखिए। तो देखिए ए का मान दिया है, तो कह रहा है कि ए डैश ए बराबर आई सिद्ध करना है। एकदम से ठीक छठवां का पहले का सवाल जैसा ही है, इसको समझ लीजिए। अब उसी तरह से सेम इसमें भी करना है। ये आपका ये पंक्ति तो इस स्तंभ में, तो ये देखिए ये ऐसे जा रहे हैं इस तरह से, इसमें इस तरह से, यानी अगर देखा जाए ट्रिक तो ये 7, यानी पहले का में का इस तरह से जाएंगे तो दूसरे का अभी में का इस तरह से, यानी इस तरह से नीचे की ओर। अब पहले का में का इस तरह से, अब देखिए इस तरह से जा रहे हैं इसमें इस तरह से, तो साइन अल्फा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें ऐसे, तो ये माइनस कास अल्फा तो प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये इसमें हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें तो साइन अल्फा कास अल्फा, तो ये हुआ साइन अल्फा कास अल्फा, और यहाँ पर आएंगे तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। इसी तरह से अब पहले कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में देखिए साइन कास अल्फा ये साइन अल्फा, तो गुणा करेंगे तो कास अल्फा साइन अल्फा। अब फिर नीचे आएंगे इसमें यहाँ पर तो साइन अल्फा कास अल्फा, तो ये माइनस है तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब दूसरा का वाला अवस्था में चलेंगे तो ये कास अल्फा ये कास अल्फा, तो कास स्क्वायर अल्फा। इसमें आएंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा यानी इसके बराबर 1 होता है। ये देखिए दोनों सेम है, कट गया यानी 0। ये दोनों सेम है, कट गया यानी 0। ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। अब बराबर ये आई है यानी विकर्णाभियोग। तो ये भी आपका सवाल लग गया, जैसा दिया था सिद्ध करना था उस तरह से हम सिद्ध कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।